हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिसमें मैंने 40 सवालों को इसमें मिलाया है। ये सभी सवाल आपके आने वाले एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आपके एग्जाम तक आपको मिलते रहे। तो आज के हम इस वीडियो में हम फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे। मैंने इस वीडियो में मॉडल पेपर और पीवाईक्यू में जितने आपके सवाल पूछे गए थे, मैंने सभी को मिलाकर इस 40 सवाल को तैयार किया है। तो इसलिए आपकी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, और आपके जितने भी सवाल सही होते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने सही हुए 40 में से। और मुझे ये भी कमेंट करके बता सकते हैं अगली वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज के अगले सवालों को। सबसे पहला सवाल है, पहले सवाल लिखा हुआ है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। इसके ऑप्शन से सुने, एक्स वाई तल की दिशा में, ऑप्शन बी एक्स जेड तल की दिशा में, ऑप्शन सी वाई जेड तल की दिशा में, ऑप्शन डी कहीं भी। इससे पहले मैं कि आंसर बताऊं, मैं एक चीज बताता हूँ। इसका कभी भी आंसर होता है, देखिए मैं बताता हूँ इसका ट्रिक। एक्स वाई जेड आप मान लीजिए, एक्स होता है, वाई होता है, जेड। अगर सवाल में एक्स दिया हो तो वाई जेड बचा, इसका मतलब वाई जेड की तल की दिशा में होगा। अगर अगर क्वेश्चन में वाई देता तो फिर एक्स जेड बज रहा है, तो एक्स जेड होता आंसर। अगर वाई नहीं बल्कि जेड देता सवाल में, तो फिर एक्स वाई। इसका मतलब तीनों में से एक रहेगा जो सवाल में, उसका दो बच जाएगा, वही उसका आंसर होगा। तो सवाल में एक्स लिखा हुआ था, तो वो इसलिए वहां पर वाई जेड तल की दिशा में, कल नहीं बल्कि तल की दिशा में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाई जेड तल की दिशा में। मतलब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। 2 नंबर सवाल है, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी धनात्मक, या ऑप्शन डी ऋणात्मक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शून्य, ऑप्शन नंबर ए। अगर कोई भी सवाल मैं गलत बता दूं किसी आंसर, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे सुधार दूंगा। 3 नंबर सवाल है, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। इसके ऑप्शन है सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापन में, ऑप्शन बी सिर्फ अल्प प्रतिरोध के मापन में, ऑप्शन सी उच्च एवं अल्प दोनों प्रतिरोधों के मापन में, या ऑप्शन डी विभवांतरों के मापन में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी उच्च एवं अल्प दोनों प्रतिरोधों के मापन में। 4 नंबर सवाल है, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। इसके ऑप्शन है एम्पियर में, ऑप्शन बी वोल्ट में, ऑप्शन सी ओम में, ऑप्शन डी वाट में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वोल्ट में, ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर सवाल पढ़ते हैं, किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। इसके ऑप्शन ए ऊर्जा के संरक्षण का, ऑप्शन बी आवेश के संरक्षण का, ऑप्शन सी द्रव्यमान के संरक्षण का, या ऑप्शन डी संवेग के संरक्षण का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आवेश का, ऑप्शन नंबर बी सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आवेश के संरक्षण का, ऑप्शन नंबर बी आवेश के संरक्षण का। 6 नंबर सवाल है, लेंज का नियम पालन करता है। ये सारे सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने सारे पीओ को इसे मिला मिला के बनाया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। ये लेंज वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। 6 नंबर सवाल है, लेंज का नियम पालन करता है। इसके ऑप्शन है बायो सावर्ट नियम का सिद्धांत, ऑप्शन बी संवेग का सिद्धांत, ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन डी संवेग संरक्षण का सिद्धांत। और इसका सही आंसर ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है बहुत सारे सवाल में से। 7 नंबर सवाल है, समरूप वेग से चाल्यमान आवेश उत्पन्न करता है। इसके ऑप्शन ए केवल विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन बी केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना आविष्कारक है। इसके ऑप्शन ए लेंज, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन सी ब्रोमकार, या ऑप्शन डी फ्लेमिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फैराडे, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर सवाल पढ़ते हैं, स्व प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक है। इसके ऑप्शन ए कुलम्ब, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, या ऑप्शन डी हेनरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हेनरी। ये सवाल भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे न्यूनतम है, मतलब कि न्यूनतम है। इसके ऑप्शन ए औरक्त किरणें, ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें, या ऑप्शन डी एक्स किरणें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें, ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें। 11 नंबर सवाल है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसके ऑप्शन ए उत्तल दर्पण से, ऑप्शन बी अवतल दर्पण से, ऑप्शन सी समतल दर्पण से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर सवाल है, एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी न्यूनतम दूरी होती है। इसके ऑप्शन है 4s से अधिक, ऑप्शन नंबर बी 4f से कम, ऑप्शन नंबर सी 2f के बराबर, ऑप्शन डी 4f के बराबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4f के बराबर, ऑप्शन नंबर डी।
आगे बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है। इसके ऑप्शन ए डी प्लस एफ, ऑप्शन नंबर बी डी प्लस वन बटे एफ, ऑप्शन नंबर सी वन प्लस डी बटे एफ, या ऑप्शन नंबर डी माइनस वन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वन प्लस डी बाई एफ, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर सवाल पढ़ते हैं, प्रकाश के अनुपस्थ रंग प्रकृति पुष्टि करता है। इसके ऑप्शन ए व्यतिकरण को, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन को, ऑप्शन नंबर सी ध्रुवन को, या ऑप्शन नंबर डी वर्ण विक्षेपण को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ध्रुवन को, ऑप्शन नंबर सी ध्रुवन को। 15 नंबर सवाल पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में पाए जाते हैं। इसके ऑप्शन ए लाइमन, ऑप्शन नंबर बी बामा, ऑप्शन नंबर सी पासचन, या ऑप्शन डी ब्रैकेट। इसका सही आंसर ऑप्शन ए लाइमन। 16 नंबर सवाल है, और गेट का बुलियन व्यंजन है। इसके ऑप्शन ए प्लस बी बराबर वाई, ऑप्शन नंबर बी एन टू बी बराबर वाई, ऑप्शन सी ए पर बार बराबर वाई, या ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी सी बराबर ए बी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्लस बी बराबर वाई। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। 17 नंबर सवाल है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। इसके ऑप्शन ए सेंट मतलब कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर सी कूलॉम प्रति वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी कूलॉम मीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कूलॉम मीटर, ऑप्शन नंबर डी। 18 रन सवाल है, अंतरिक्ष संचार में होता है। इसके ऑप्शन ए प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन तथा व्यतिकरण, ऑप्शन डी सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है। इसके ऑप्शन ए अल्फा कण, ऑप्शन नंबर बी बीटा कण, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी फोटोन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फोटोन, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर सवाल है, प्रकाशीय तंतु है। इसके ऑप्शन ए संप्रेषण लाइन, ऑप्शन नंबर बी तरंग निर्देशन, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। मैं सवाल दोबारा पढ़ाता हूँ। सवाल था प्रकाशीय तंतु है तो दोनों होगा, संप्रेषण लाइन और तरंग निर्देशन दोनों। 21 नंबर सवाल है, प्रकाश के रंग का कारण क्या है। इसके ऑप्शन ए इसकी आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी इसकी कला, ऑप्शन नंबर सी इसका आयाम, या ऑप्शन डी इसका वेग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसकी आवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए इसकी आवृत्ति होगी। 22 नंबर सवाल है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। इसके ऑप्शन ए सतत, ऑप्शन नंबर बी रैखिक, ऑप्शन नंबर सी काली रेखा का स्पेक्ट्रम, या ऑप्शन नंबर डी काली पट्टी का स्पेक्ट्रम। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी काली रेखा का स्पेक्ट्रम, ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर सवाल है, अर्धचालक का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध मतलब क्या होता है प्रतिरोध। इसके ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी घटता है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहता है, या ऑप्शन नंबर डी शून्य हो जाता है। तो अर्धचालक में इसका उल्टा होता है, ताप बढ़ाने से बढ़ता है, मतलब ताप बढ़ाने से घटता है, और ताप घटाने से बढ़ता है। तो यहाँ पे लिखा हो ताप बढ़ाने से, तो इसका उल्टा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घटता है। अर्धचालक की बात हो रही है, अगर चालक होती तो इसका सीधा हो जाता। 23 के बाद 24 नंबर सवाल है, आदर्श एमिटी का प्रतिरोध होता है। इसके ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन नंबर बी बहुत कम, ऑप्शन नंबर सी बहुत अधिक, या ऑप्शन डी अनंत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शून्य, ऑप्शन नंबर ए। 25वां सवाल है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। इसके ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, या ऑप्शन डी 180 डिग्री। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर सवाल है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब मतलब कैसा होता है। इसके ऑप्शन है काल्पनिक व छोटा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक व छोटा, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक व बड़ा, या ऑप्शन डी काल्पनिक व बड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वास्तविक एवं बड़ा, ऑप्शन नंबर सी। 26 के बाद 27 नंबर सवाल पढ़ते हैं, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है। ऑप्शन पढ़ देते हैं, पूर्ण आणविक प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर बी प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी प्रवर्तन, या ऑप्शन डी व्यतिकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। सवाल में दोबारा पढ़ता हूं, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है। आंसर का होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर सवाल है, दूरदृष्टि दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन नंबर बी अवतल, ऑप्शन सी बेलनाकार, या ऑप्शन डी समतल उत्तल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल। इसका और ए उत्तल लेंस लगाना जरूरी था, ऑप्शन नंबर ए उत्तल। 29 नंबर सवाल है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां हैं। इसके ऑप्शन ए कुल आवेश, ऑप्शन नंबर बी रेखीय आवेश, ऑप्शन रेखीय संवेग, ऑप्शन नंबर सी कोणीय संवेग, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर सवाल पढ़ते हैं, प्रतिघात का मात्रक है। इसके ऑप्शन ए ओम,
ऑप्शन नंबर बी फैराडे, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर या ऑप्शन डी मोहो। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओम, ऑप्शन नंबर ए। अगर कोई भी सवाल का मैं अगर जवाब दे दूँ गलत, तो आप मुझे मतलब कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 30 नंबर, डायोड का उपयोग करते हैं, इसके ऑप्शंस उसने प्रवर्धक की तरह, ऑप्शन नंबर बी दोलक की तरह, ऑप्शन नंबर सी मॉड्यूलेटर की तरह या ऑप्शन डी रेक्टिफायर की तरह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रेक्टिफायर की तरह, ऑप्शन नंबर डी। 32वां सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? इसके ऑप्शन है प्रकीर्णन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपन, ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी। 33वां सवाल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इसके ऑप्शन है आवेश, ऑप्शन नंबर बी विभवांतर, ऑप्शन सी धारा, ऑप्शन डी ऊर्जा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। 33 के बाद 34 नंबर पढ़ते हैं, जब किसी अमीटर को शंट किया जाता है तो उसकी माप सीमा है, इसके ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए बढ़ती है। ये सारे सवाल आपके PYQ हैं, मतलब कि आपके पिछले वर्षों में पूछा हुआ है, इसलिए सारे सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 35वां सवाल पढ़ता हूँ, एम्पियर घंटा मात्रक है, इसके ऑप्शन है शक्ति का, ऑप्शन बी आवेश का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी विभवांतर का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आवेश का, ऑप्शन नंबर बी। 36वां सवाल पढ़ते हैं, स्वप्रेरित का ऐसा मात्रक है, ये आपके 2015-16 के सवालों में से एक है। इसके ऑप्शन है कूलॉम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम या ऑप्शन डी हेनरी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हेनरी। 37वां सवाल है, जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य, इसके ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सवाल था कि जब प्रकाश की किरण स्लैब में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्घ्य, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घटता है, ऑप्शन नंबर बी में टिक कर देता हूँ, घटता है, ऑप्शन नंबर बी। 38वां सवाल है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? इसको आप VVI लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। सवाल है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? इसके ऑप्शन ए ऊर्जा का, ऑप्शन बी शक्ति का, ऑप्शन सी बलाघूर्ण का, ऑप्शन डी बाल का। इसका सही आंसर ऑप्शन ए ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 39वां सवाल है, आयाम मॉड्यूलन सूचकांक का मान होता है, इसके ऑप्शन ए हमेशा 0, ऑप्शन बी 1 तथा अनंत के बीच, ऑप्शन सी 0 तथा 1 के बीच, या ऑप्शन डी हमेशा अनंत। ये भी सवाल आपके बहुत बार एग्जाम में आया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 0 तथा 1 के बीच। आज का अंतिम सवाल पढ़ता हूँ, निकेल है मतलब निकेल क्या है? प्रतिचुंबकीय, ऑप्शन नंबर बी अनुचुंबकीय, ऑप्शन सी लौह चुंबकीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लौह चुंबकीय। तो आज के सारे VVI सवाल मैंने खत्म किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका 40 में कितना सही हुआ, और आप ये भी बता सकते हैं कि आप अगले अगले वीडियो में आपको किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।